तो दोस्तों हॉकाई के पहले 2 एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पर अब वक्त है इस ज़बरदस्त एपिसोड के ज़बरदस्त डिटेल्स, सीरीज की स्टोरी और कुछ मिस्ट्री कैरेक्टर्स के बारे में जानने का। हॉकाई सीरीज के टोटल 6 एपिसोड आने वाले हैं। ये 6 एपिसोड क्रिसमस में बचे 6 दिनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें हॉकाई को सारी मुसीबतों का सामना करते हुए क्रिसमस के दिन अपनी फैमिली के साथ होना है। इसीलिए लास्ट एपिसोड क्रिसमस वीक में ही प्रीमियर होगा। तो इन 6 एपिसोड में से 2 एपिसोड यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं और इन 2 एपिसोड्स में बहुत कुछ हुआ। जैसे हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में स्टेन टावर दिखा, जो कि ऑब्वियसली आयरन मैन 1 के विलन ओबेडाया स्टेन के नाम पर है। हमें कुछ ज्यादा ही अच्छे से पता चला कि क्लिंट पहरा कैसे हुआ, एलेक्वा कॉक्स का यहाँ क्या रोल है और उसको हॉकाई से क्या चाहिए, और ये ट्रैक सूट गैंग इतना ब्रो क्यों बोल रहे हैं ब्रो। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं हॉकाई के एपिसोड 1 और 2 का। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर कैशबैक ऐप कैश करो के बारे में। आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, शर्ट से लेकर शू तक सब ऑनलाइन अमेजोन और मिंत्रा से खरीद सकते हो। पर अगर आप मेरी तरह स्मार्ट हैं तो आप कभी भी इन वेबसाइट्स पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे। आप इन वेबसाइट्स पर विजिट करोगे कैश करो के थ्रू, ताकि आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके, वो भी ऑलरेडी चल रहे डिस्काउंट पर। कैश करो इंडियन कैशबैक ऐप है जिसे खुद रतन टाटा ने फंड किया है। यहाँ मिलने वाला कैशबैक रियल है, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट पर डायरेक्टली पा सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर शॉपिंग पर देता है जबरदस्त कैशबैक। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करो, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 यूज करके 25 रुपए इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा अमेजॉन पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या अमेजॉन वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। प्लस आप 100 रुपये का कैशबैक और पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक के थ्रू बिग बाजार पर मिनिमम 500 रुपये की शॉपिंग करके। इन सब के ऊपर आप में से 5 लकी विनर्स को 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करके कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर। तो अब जब इस जबरदस्त कैशबैक ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हॉकाई के पहले एपिसोड का टाइटल था नेवर मीट योर हीरोज और दूसरे एपिसोड का टाइटल था हाइड एंड सीक, और इन दोनों एपिसोड्स में यही हुआ। केट बिशप हॉकाई की सबसे बड़ी फैन थी। उसने उसकी वजह से ही आर्चरी और कई सारे मार्शल आर्ट फॉर्म और स्पोर्ट्स सीखे, ताकि वो हॉकाई की तरह ही दुनिया को बचा सके। पर जब वो उससे पहली बार मिली तो चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। हालांकि कॉमिक्स में केट का कॉम्बैट फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस सीखने का मोटिवेशन तब आया जब वो सेंट्रल पार्क में सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई, और कॉमिक्स में ही हॉकाई रोनिन कॉस्ट्यूम में केट से मिलता है, जबकि एपिसोड में केट रोनिन कॉस्ट्यूम में हॉकाई से मिलती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें जो टावर दिखा उस पर लिखा था स्टेन टावर। ये पहली बार है जब हमें कोई स्टेन नाम की चीज देखने को मिली। ऑब्वियसली ओबेडाया स्टेन एक अमीर आदमी था, पर पहली आयरन मैन मूवी के बाद हमें स्टेन का नाम लिटरली पहली बार अब देखने को मिला है, और केट ने उस टावर को भी तोड़ दिया। हालांकि अगर कोई टावर किसी बेल के वजह से टूट जाता है तो ऐसे टावर में बेल लगा है क्यों गया। एपिसोड में दिखने वाले कैरेक्टर्स से आप थोड़ा सा अनजान हो सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स कॉमिक्स से भी थोड़े अलग हैं और कुछ को तो कॉमिक्स के अलग अलग कोनों से उठाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप टोनी डाल्टन के कैरेक्टर पर नजर डालें तो उनका कैरेक्टर जैक डुकेन कॉमिक्स में जाना जाता है सोर्ड्समैन के नाम से, जो कि रिस्पॉन्सिबल था क्लिंट बार्टन को सोर्ड और बाकी ब्लेड रिलेटेड वेपन सिखाने के लिए। पर इस कैरेक्टर का कॉमिक्स में केट बिशप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करे, प्लस उसके रोनिन के रिट्रैक्टेबल सोर्ड चुराने का बहुत सेंस भी बनता है। पर यहाँ जीमो वाली बात भी हो सकती है कि हम जिसे बुरा समझ रहे हो वो अच्छा निकले। एटर्नल्स को देखने के बाद अब अपन ये कह सकते हैं कि मार्वल सरप्राइज करने में एक्सपर्ट होता जा रहा है। हालांकि सोर्ड के रिट्रैक्टेबल होने के बावजूद भी हमने एंड गेम में देखा कि क्लिंट उसे अपने एक शीट में ही रखता था। अब रिट्रैक्टेबल होते हुए शीट का क्या काम है ये तो कोई नहीं जानता। एपिसोड में दिखने वाला ट्रैक सूट माफिया बहुत फनी है और ये गैंग कॉमिक्स में भी इतने ही फनी थे। हालांकि इनके बीच में दिखने वाला बंदा है द क्लाउन, जो कि इस गैंग को बिलोंग नहीं करता, पर वो है बहुत डेडली। इन सब के ऊपर अगर आपने एपिसोड को इंग्लिश में देखा है तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक दूसरे को ब्रो कह के बुला रहे थे, जो कि इनको और फनी बना रहा था। हालांकि ये चीज़ हिंदी में प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं हो पाई। ट्रैक सूट माफिया केट बिशप के घर के नीचे हो रहे इलीगल बिडिंग पर हमला करके एक वॉच चुरा कर ले गए, जो कि बिलोंग करता है एवेंजर्स कंपाउंड को।
अब ये वॉच ट्रैक सूट माफिया की बॉस माया लोपेज को क्यों चाहिए, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। पर ऐसा हो सकता है कि ये वॉच टाइम ट्रैवल टेक होल्ड कर रहा हो, पर अगर ये बात सच है तो इस टेक को बिना क्वांटम टनल के यूज नहीं किया जा सकता। हमें इस एपिसोड में वो सेम न्यूज रिपोर्टर भी दिखा जिसने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में मिस्टीरियो की डेथ को अनाउंस किया था। रॉजर द म्यूजिकल की बात करें तो हम मानते हैं कि फैंस अपनी हर कोशिश करते हैं अपनी फेवरेट चीज़ों को आर्ट के थ्रू शो करने की, पर रॉजर द म्यूजिकल कुछ ज़्यादा ही हो गया। प्लस यहाँ एंटमैन क्या कर रहा है? अब टेक्निकली देखा जाए तो एंटमैन 2012 के अटैक के दौरान वहाँ था, जब वो हल्क, टोनी और कैप टाइम में पीछे गए थे माइंड स्टोन, टाइम स्टोन और स्पेस स्टोन चुराने। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे विटनेस किया हो और बाद में कह दिया हो कि एंटमैन भी वहाँ था। पर रॉजर द म्यूजिकल अकेली चीज़ नहीं थी जिसने हमारा और क्लिंट का दिमाग खराब किया। हॉकाई जब रेस्टरूम में अपना हाथ धो रहा था तो बेसिन पर लिखा था थैनोस वाज राइट। ये प्रॉब्लम सिर्फ हॉकाई शो में नहीं थी, हमारी असली दुनिया में भी कई लोग कह रहे थे कि थैनोस डिड नथिंग रॉन्ग। अब यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये सब बकवास है। सबके भले के लिए खुद का सैक्रिफाइस करना होता है, दूसरे का नहीं। एपिसोड में एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर भी हुआ, जहाँ हमें ऐसा दिखाया गया कि स्टार्क टावर में पहला लेटर जो गिरा था वो था आर, जबकि 2012 की एवेंजर्स मूवी में पहला लेटर जो स्टार्क टावर से गिरा था वो था के। एलेक्वा कॉक्स की ईको हमें यहाँ दिखी। ये कैरेक्टर क्लिंट और मकारी की तरह डेफ है और उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अभी ये सीरीज कंप्लीट भी नहीं हुई और ईको की अपनी खुद की डिज्नी प्लस सीरीज भी अनाउंस हो चुकी है। कॉमिक्स में ईको हेविली कनेक्टेड है डेयरडेविल, किंगपिन और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स के साथ, जहाँ उसने कुछ वक्त तक हॉकाई की रोनिन आइडेंटिटी भी ली थी। प्लस रिसेंटली डेयरडेविल सीरीज में किंगपिन का रोल प्ले कर रहे एक्टर विंसेंट डी ऑनफोरियो ने इस शो को ट्वीट किया, ये बोलते हुए कि दिस इज गोइंग टू बी फन। ऐसा लग रहा है कि मार्वल नेटफ्लिक्स कैरेक्टर्स हमें मेन मार्वल यूनिवर्स में दिखने वाले हैं। एपिसोड में हमें छोटी केट के रूम में एक जिराफ दिखा। ये सेम जिराफ हमें पहले भी दिख चुका है, हमने इसे एंटमैन द वॉस्प में देखा था। उसके बाद इस जिराफ को हमने स्पॉट किया वांडाविजन एपिसोड में। लकी द पिज्जा डॉग को एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया। कुत्ते को पिज्जा देना अच्छी बात नहीं है, पर कोई नहीं, यहाँ केट की माँ एलेनोर का रोल प्ले कर रही हैं वेरा फर्मीगा, जो कि थोड़ी सी मिस्टीरियस हैं। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर मारी जाती है जब केट छोटी थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लस कॉमिक्स में एलेनोर केट के खिलाफ काम कर रही होती है जब सबको पता चलता है कि वो मैडम मास्क के लिए काम कर रही थी। प्लस एपिसोड में मरने वाले अरमान डुकेन 3 के पीछे भी एलेनोर हो सकती है, क्योंकि जैक के अपने अंकल को मारने का कोई रीज़न नहीं बनता, जबकि आर्मंड 3 एलेनोर के कुछ पावरफुल फ्रेंड्स की बात कर रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ हमें एलेनोर के पावरफुल फ्रेंड्स भी दिखे, जैसे पावर ब्रोकर या कंटेसा वेलेंटीना। मुझे पहले लग रहा था कि इन एपिसोड्स में क्लिंट के बहरे होने का कोई ज़बरदस्त रीज़न हमें पता चलेगा, पर जब वो कई सारे रीज़न्स हमारे सामने आए तब मुझे लगा कि थैंक गॉड क्लिंट सिर्फ बहरा ही हुआ है। जेरेमी रेनर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है अभी तक। उनके एक्सप्रेशंस कई सारी चीज़ों का आंसर तुरंत दे देते हैं। उनका कैरेक्टर एपिसोड में जितना पेशेंट था उतना हम्बल भी था, और मैं लिटरली उनके और हेली स्टाइनफील्ड की हॉकाई का एक्शन देखने के लिए आने वाले वेडनेसडे का वेट नहीं कर सकता। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन हॉकाई के पहले 2 एपिसोड्स का। इससे पहले आप कमेंट्स में लिखो कि मैं लेट हूँ और वीडियोस कम आ रही हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्यारी बहन की शादी की तैयारी में लगा हुआ था, पर अब जब सब कुछ धूमधाम से हो चुका है तो अब अपन वापस अपने ज़बरदस्त काम में लग सकते हैं। प्लस मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन बड़ी से बड़ी सेल्स चल रही हैं और कैश करो के थ्रू आप और पैसे बचा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे डाउनलोड करना ना भूलें। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप इको को कॉमिक्स में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।